हेलो मेरे प्यारे श्रोतागणों। क्या है हाल चाल? बढ़िया। हाँ, चलो बिना बकवास किए चलते हम हमारे अगले पार्ट पे, संहिता में। सो लास्ट पार्ट में देखा कि आस्था आती है। आज से हमारा ये सब ट्रिप से वापस आ चुके थे एंड ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन लगा। आस्था ठीक हो चुकी थी। लाइक जो एंकल में से लगी थी वो फुल्ली एकदम ठीक हो जाती है। सो कॉलेज स्टार्ट होता है, कॉलेज आना शुरू करते हैं लोग। दिन बहुत अच्छा था। लाइक आस्था ने अपनी क्लास ली। बाद में वो बाहर निकलती है। वो जा रही थी स्टाफ रूम के सामने से। शायद वो सैम से मिलने जा रही थी। आस्था बहुत चिल मूड में थी, बहुत खुश थी। ठीक है। एंड वो आती है। उसकी नजरें जाती समायरा पे, जो अपने टेबल पे बैठी थी एंड उसके सामने था प्रोफेसर आरव। वही नया प्रोफेसर जो आया था ना, वही। शायद वो कोई प्रेजेंटेशन को लेकर बात कर रहे थे। बट आस्था को ऐसा नहीं लगा कि वो लोग कुछ काम से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। लाइक वो लोग हंस रहे थे, ठीक है, एंड मुस्कुरा रहे थे। एंड आरव जोक्स मार रहा था तो समायरा हंस रही थी। ऐसा सीन चल रहा था। एंड दरवाजे के बाहर जहाँ आस्था खड़ी थी, इन्हें देख रही थी, उसकी नजर सिर्फ समायरा के चेहरे पे थी। जो ब्राइट स्माइल समायरा के चेहरे पे थी, लाइक जो एक्सप्रेशन समायरा आरव को दे रही थी, वो अलग थे। आस्था मन में सोचती है, सैम मेरे जोक्स पे तो इस तरीके से हंसती नहीं है, या शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ इन सब चीजों को। एंड जस्ट राघव उसके बगल में खड़ा था। वो कहता है, क्या वो आस्था ऐसे क्यों खड़ी है? एंड रागनी जो आस्था को और प्रोफेसर सैम को देख रही थी, वो कहती है, अब ये मत कहना कि तुम अपने स्टार प्रोफेसर पे नजरें रखने आई हो। आस्था फोर्सफुली हंसती है एंड अपना एक हाथ पॉकेट में डाल लेती है। लाइक उसने कुर्ती पहनी थी ब्लैक कलर के, झुमके पहने थे, बाल खुले थे एंड जीन्स पहना था नीचे, उसमें वो हाथ डाल लेती है। लाइक आस्था बहुत प्यारी क्यूट लग रही थी। वो कहती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस देख रही थी उन्हें। सो एंड समायरा जब प्रोफेसर आरव से बात कर रही थी, सो वो देखती है कि ये तीनों बाहर खड़े हैं एंड वो बुलाती है इनको एंड प्रोफेसर आरव को कहती है, सो प्रोफेसर आरव आप इनसे मिले, हमारे ये तीनों ट्रबल मेकर्स। आस्था उसके बगल में आ चुकी थी, लाइक टेबल के एकदम बगल में। एंड समायरा जिसने बाल खोले हुए थे, आस्था धीरे से हाथ लेकर जाती है एंड उसके बाल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसे अपनी उंगलियों में फंसा लेती है। कोई ये चीज देखता नहीं, समायरा भी ये चीज नोटिस नहीं करती। बहुत हल्के से आस्था समायरा के बाल को छू रही थी, बस उसका मन था। समायरा कहती है, सो प्रोफेसर आरव इनसे मिलिए फर्स्ट ईयर। ये तीनों ना अलग होते ही नहीं है। लाइक पूरा कैंपस इनका हो ऐसे ही घूमते हैं। रागिनी कहती है, मैम हम तो घूमेंगे बिकॉज हमारे पास तो बैकअप है जो कि आप हो। एंड राघव भी हाँ में सर हिलाता है। एंड आरव हंसते हुए इन इन तीनों से बात कर रहा था एंड वो कहता है, पता तो है मुझे प्रोफेसर समायरा कितनी प्रोटेक्टिव है। ये पता है मुझे, मैंने सुना है इनके बारे में। समायरा जो हंस रही थी, आस्था जो समायरा का एक्सप्रेशन देख रही थी एंड वो मन में सोच रही थी, ये प्रोफेसर आरव को कैसे पता चला कि समायरा प्रोटेक्टिव है या नहीं है? ये सिर्फ मुझे पता है कि वो किस हद तक प्रोटेक्टिव है। सो प्रोफेसर आरव और समायरा वही
कॉन्फ्रेंस प्लान के बारे में बात कर रहे थे। आस्था वहां शांति से खड़ी थी एंड वो समायरा को नोटिस कर रही थी। बस वो नाटक कर रही थी कि वो इन दोनों की बातें सुन रहे हैं, बट समायरा की टोन कब बदल रही है, वो कब हंस रही है, किस बात पे हंस रही है आरव की, वो सब कहीं ना कहीं सब नोट कर रही थी। एंड कॉलेज खत्म हो चुका था। समायरा आस्था के कंधे को छू के कहती है, मेरा इंतजार करो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। एंड समायरा बहुत ही सॉफ्टली स्माइल करती है एंड बोलती है, आप अपना टाइम ले लो, मैं इंतजार कर लूंगी। एंड मनी मन वो कह रही थी, कहती नहीं, मैं 2 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, एंड ये प्रोफेसर आरव, आरव के साथ तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। लाइक वैसा, फिर भी वो बाहर चली जाती है। बारिश का मौसम चल रहा था एंड आस्था की फरमाइश पे समायरा कुक करने वाली थी कुछ अच्छा सा। समायरा किचन में थी, उसने अपने बाल ऊपर बांध लिए थे, वैसे भी उसके बाल ज्यादा थे भी नहीं, बहुत कम थे, उसने क्लाचर लगा लिया था। एंड आस्था जो डिनर टेबल पे अपने पैर दोनों फोल्ड करके एंड अपना जो चिन है अपने हाथ के ऊपर रख लिया था एंड वो समायरा को देख रही थी। समायरा भी नोटिस करती है एंड पूछती है, व्हाट, क्या हुआ? आस्था कहती है, कुछ नहीं। वो कहती है, तुम मुझे ऐसे देख रही हो ना, लाइक कोई कुकिंग शो चल रहा हो। आस्था कहती है, शायद आप मास्टर शेफ भी हो सकते हो। द आस्थाज मास्टर शेफ। समायरा हंस देती है एंड नाउ उसने सूप बनाया था, वो जाती है आस्था के सामने रख देती है। समायरा कहती है, टेस्ट करो एंड फिर अपने मास्टर शेफ को रिव्यू देना। एंड आस्था एक सिप लेती है एंड वो कुछ सोचती है, लाइक जज करने के लिए नाटक करती है। एंड आस्था कहती है, कुछ मिसिंग है। समायरा कहती है, क्या, नमक? आस्था कहती है, नहीं नहीं, आपका अटेंशन। समायरा अपना सर हिला देती है, स्माइल करती है, उसके बगल में बैठ जाती है। आस्था ने बाल खुले थे तो वो आगे आ रहे थे, तो समायरा ने ना उसके बाल कानों के पीछे कर दिए। समायरा कहती है, क्या वो बच्चा, आज आप पूरे दिन शांत थी, थक गए हो? आस्था कहती है, कुछ सोच रही थी आस्था। देन वो सूप पीते हुए कहती है, शायद, या फिर शायद मैं चाहती थी आप मुझे नोटिस करो। समायरा ना बहुत प्यार से कहती है, मैं आपको हमेशा हमेशा नोटिस करती हूँ बच्चा, इवन जब मैं बिजी होती हूँ, आप मेरे ही दिमाग में रहते हो, कहीं ना कहीं आप दिमाग में मेरे चलते रहते हो। आस्था के लिप्स थोड़ा सा हिले थे, वो एक छोटी स्माइल देती है, बट शायद जो उसका चेस्ट है वो थोड़ा सा समायरा के वर्ड सुन के टाइट हो गया था, पता नहीं क्यों। ये दोनों साथ में खाना खाते हैं, कुछ लम्हा शांत होती है एंड समायरा एक टिश्यू उठाती है, तो आस्था के चेहरे पे ना माउथ पे सूप लगा था थोड़ा सा, तो उसे पोंछती है। समायरा कहती है, अच्छे से खाना खाया करो बच्चा, अब आप बड़े हो रहे हो धीरे धीरे। आस्था कहते हैं, क्यों, आप मेरी केयर नहीं करना चाहते अगर मैं बड़ी हो जाऊं तो? बोलती समायरा बोलती, अच्छा ठीक है, आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपका ध्यान सिर्फ मैं रखूंगी, ओके। एंड बस, ये दोनों आते हैं, हॉट चॉकलेट लेते हैं, ब्लैंकेट में दोनों जाके बैठ जाते हैं। आस्था ने ना अपना सर समायरा के लैप पे रख लिया था, पैरों पे रख लिया था एंड समायरा के जो फिंगर्स है आस्था के बालों पे चलने लगे थे आराम आराम से। समायरा कहती है, क्या सोच रहे हो आप? मैं देख रही हूँ आज आप शांत हो, कुछ ना कुछ तो चल रहा है आपके छोटे से दिमाग में। आस्था कहती है, कुछ नहीं, बस मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ जो आप मेरी जिंदगी में हो। समायरा थोड़ा सा
मुस्कुराती है, नीचे झुकती है एंड उसके सर पे एक किस कर लेती है। समायरा कहती है, आप लकी हो, ये तो सच है, बट शायद मुझसे ज्यादा नहीं। सो समय कहीं ना कहीं बीत रहा था। अगले दिन संडे, लगभग 11 साढ़े 11 बज चुके थे। आस्था जो अपने रूम में थी, पढ़ने का शायद बुक खुली थी लाइक, बट वो पढ़ नहीं रही थी। एंड उसे याद आता है कि समायरा ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे एक नोटबुक देगी, लाइक उसके कुछ नोट्स थे। सम आस्था कुछ नहीं सोचती, वो सीधा चली जाती है समायरा के बेडरूम में। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, लाइक जो उसके सामने आता है, ठीक है, जिसके वजह से आस्था फ्रीज हो जाती है अपनी जगह में। वो देखती है कि समायरा अपने बाथरूम से जस्ट बाहर निकली थी। उसके बाल गीले थे, फेस पे आ रहे थे, उसकी नेक पे आ रहे थे। उसने एक लाइट ब्लू जीन्स पहनी थी एंड उसने बस जस्ट ब्रा पहना था, कोई शर्ट नहीं। एंड वो कैजुअली अपने वार्डरोब से कुछ पहनने के लिए ढूंढ रही थी। आस्था की सांसें इस वक्त थोड़ी सी जम गई थी। कुछ सेकंड के लिए जो उसका माइंड होता है ना, वो ब्लैंक हो गया था, क्योंकि आस्था ने अभी तक किसी भी पर्सन, ना लाइक फीमेल और ना मेल, किसी को ऐसे सिचुएशन में देखा ही नहीं था। फर्स्ट टाइम वो सैम को देख रही थी इस तरह। एंड उसकी धड़कनें शायद बढ़ने लगी थी, जो उसकी आवाज आस्था के कानों तक जा रही थी। एंड आस्था जो फ्रिज थी, एंड वो खुद से कह रही थी कि उसे नॉर्मल रहना है, उसे अपनी नजरें हटानी है। बट उसकी आंखें आज उसके दिमाग की बातें सुन ही नहीं रहे थे। फिर आस्था को समायरा को फील होता है एंड वो पीछे मुड़ के देखती है। एंड वो समायरा वो स्माइल करती है एंड कहती है, अरे बच्चा, आप इधर, कुछ चाहिए आपको? आस्था अब खुद को संभाल के अपनी पलकें झपकाती है एंड वो अपनी नजरें है ना, बुक शेल्फ थी उस पे करती है। एंड वो कहती है, हाँ, वो जो नोटबुक थी ना, जो जो आपने मुझे कहा था कि आप दोगे, वो चाहिए। समारा बोलती, क्या हुआ बच्चा, आप हकला क्यों रहे हो? आज तक कुछ नहीं, वो बस लाइक मेरा गला बैठा जैसा लग रहा है। एंड ये सुन के समारा समारा तो लाइक कैरिंग, वो आती है लाइक आस्था के एकदम करीब, ठीक है। एंड वो उसके दोनों गालों पे हाथ रख लेती है एंड बोलती, क्या हुआ बच्चा, आपके गले में क्या खाया, कुछ लगा आपको, दर्द हो रहा है आपका गला? एंड आस्था, भाई साहब, आशा की तो जैसे लग रहा था जो उसने बहुत मुश्किल से सांसें लेनी शुरू की थी, वो वापस धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। अजीब था, आस्था के लिए बहुत अजीब था। लाइक ये फीलिंग्स फर्स्ट टाइम थी, और क्या थी, आस्था को तो खुद ये चीज पता नहीं चल रही थी। वो कहती है, सैम, मैं ठीक हूँ, एंड वो बस नोटबुक चाहिए थी मुझे। सैम कहती है, ठीक हो ना आप? तो हाँ जाओ, वो सेकंड वाला ड्रॉअर है ना, थर्ड वाला, उसमें है, जाके ले लो। एंड आस्था जाती है एंड पूरे रूम में सैम की खुशबू आ रही थी, लाइक जो शैम्पू उसने यूज किया था, थोड़ा सा स्वीट डिजलिंग ऐसा कुछ शैम्पू था, बहुत मस्त उसकी फ्रेग्रेंस थे। आशा वो महसूस कर पा रही थी। आशा ड्रॉअर खोलती है, उसमें से बुक निकालती है एंड वो शायद मन ही मन कुछ कह रही थी। वो कहती है, ब्रीथ आस्था ब्रीथ, वो तेरी बहन है, ठीक है। तू, क्या हो क्या रहा है मुझे उसके सामने आने से? क्या लाइक अपनी बहन को देख के ऐसा फील होता है? अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। एंड आस्था शायद खुद, लाइक कहते हैं ना,
जब आपकी प्यूबर्टी आती है, लाइक आप बड़े होते हो, सो आपके हॉर्मोन्स आपके कंट्रोल में नहीं होते। सैम तो मिच्योर थी, बट आस्था, आस्था लाइक उसके उस फेज में थी जहाँ पे हॉर्मोन्स कंट्रोल करना शायद किसी के बस में नहीं होता। वो चाहती नहीं थी, बट अपने आप उसकी जो नजरें हैं वो समायरा पे ही जाके रुक जा रही थी। आस्था की आंखें भी शायद आज उसे धोखा दे रही थी, क्योंकि सैम की गर्दन, उसके शोल्डर्स, उसका फ्लैट टमी जो थोड़ा सा मस्कुलर था, एक बैक उसकी लाइक बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अलग, बहुत हॉट था। आस्था का ना चाहते हुए भी उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। समायरा टर्न भी नहीं करती एंड वो कहती है, बच्चा बुक मिली? आस्था कहती, हाँ हाँ सैम, मिल गई। एंड आस्था रुकती है एंड वो कहती है, सैम आप अपना दरवाजा क्यों नहीं लॉक करते? सैम थोड़ा सा हंसती है, अपना शर्ट निकालती है एंड वो पहनती है। एंड वो कहती है, ओ मुझे क्यों बंद करना चाहिए? इस घर में आप हो ना जो बिना परमिशन के मेरे रूम में आते हो, एंड मैंने ये परमिशन किसी को नहीं दी है अभी तक। आस्था के लिए थोड़ा मुस्कुराहट में खिंच जाते हैं। आस्था को भी नहीं मालूम था लाइक वो ऐसा क्यों सोच रही थी। एंड वो बुक मिल चुकी थी एंड वो अब उस बुक को अपने सीने से लगाकर वो निकल जाती है अपने रूम की तरफ। रात हो चुकी थी एंड सब सो चुके थे, इवन समारा सो चुकी थी। आस्था जो अपने बेड में लेटी थी, जो अपने फैन को, सीलिंग पे लटकते हुए फैन को देख रही थी, लाइक उसका ध्यान कहीं और था, उसका दिल कहीं और था, उसकी आंखें कहीं और थी। हर पल जब वो अपनी आंखें बंद करती थी तो जो समायरा की वही बाथरूम से निकलने वाली इमेज थी, वो बस आस्था की आंखों में आ जा रहे थे। वो सैम का मुस्कुराना, शावर का वो पानी जो उसके नेक से होते हुए उसके चेस्ट तक जा रहा था, देन उसके टमी तक आ रहा था। एंड आस्था को ये चीज परेशान कर रही थी एंड बहुत ज्यादा। एंड वो थोड़ा सा करवट लेती है, अपने पिल्लो को थोड़ा पकड़ लेती है एंड खुद ही कहती है, ये मुझे हुआ क्या है एंड ये चीजें मुझे परेशान कर रही है। लाइक वो तो मेरी बहन है ना, मुझे उनके बारे में ऐसी सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए। एंड हम साथ में रहते हैं। समायरा, सॉरी, आस्था कुछ लम्हा रुकती है, कुछ सोचती है। कोई शब्द चाहिए था उसे अपनी इस फीलिंग्स को दिखाने के लिए। उसका दिमाग उसके साथ लड़ रहा था। वो सोचती है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सैम है ही इतनी सुंदर। वो अपनी जो थिंकिंग है वो सब हटाती है, अपना चेहरा पिलो में डालती है एंड उसकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ा सा तेज थी। वो कहती है, मैं उनसे नजरें हटाना चाहती थी, बट हटा नहीं पाए। मुझे सिर्फ नोटबुक लेनी थी एंड वहां से निकल जाना था, बट मैं वहां रुकी रही, या फिर मैं रुकना चाहती थी। क्यों ये सब क्या है जो मैं सोच रही हूँ? एंड कुछ लम्हा वो खुद को लेती है एंड वो कहती है, एक सेकेंड, होल्ड ऑन मिनट। वो मेरी सिस्टर है तो मैं ऐसा सोच रही हूँ, एंड बाहर वाले लोग कैसा सोचते होंगे उनके बारे में? नहीं 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 नहीं, आस्था ठाकुर,
तुझे अपनी बहन को बचाना है, लाइक समायरा को। उन्हें कोई भी देखे, उनसे कोई बात करे या फिर कोई स्माइल करे, बिल्कुल नहीं। आज समायरा सिर्फ मेरी है, एंड किसी को हक नहीं है कि लाइक वो सबसे हंस हंस के बात करे। लाइक आस्था अपनी फीलिंग्स को किसी और ही नजरिए से ले गई थी। लाइक वो बंदा जिसे कभी प्यार का मतलब ही नहीं पता हो, जिसने कभी कुछ फील ही नहीं किया हो, एंड फर्स्ट टाइम किसी अपने के साथ ऐसा फील होना। सो ऐसे वो लेटी थी एंड अपने दिमाग में सोचे जा रही थी कि लाइक किसी को भी आस्था से इतना लाइक क्लोज नहीं होने देना है जितना आस्था थी। लाइक आस्था ने इस बॉन्ड को इस तरीके से अपने मन में बसा लिया था, इस रिश्ते को, कि सैम सिर्फ उसकी है, सैम की मुस्कान सिर्फ आस्था के लिए है। लाइक सैम सब कुछ है उसकी, एंड वो किसी के भी साथ सैम को शेयर नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। सो वो रात ऐसे बीत जाती है, एंड आस्था को लगता था कि समायरा ना बहुत भोली है, एंड उसे समायरा को सबसे बचा के रखना होगा। आस्था इस फीलिंग्स को ना ये नाम दे रही थी। सो ये रात बीत जाती है, बट उसका छोटा सा दिल नहीं जानता था कि उसका दिल तो बगावत पे उतर आएगा। ऐसे ही समय बीतता है एंड अगला दिन हो जाता है। ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी थी, एंड लाइब्रेरी में स्टडी टेबल था। लाइक वहाँ आप थोड़ी बहुत बात कर सकते हो, इट्स ओके, इतना कुछ नहीं था। वहाँ पे पुरानी बुक्स लाइक सब थी ना, तो उसकी जो स्मेल्स है ना वो अलग ही माहौल बनाती थी। आस्था बैठी थी, राघव, रागनी एंड उसके दो क्लासमेट्स और थे। उनकी टेबल पे बुक्स खुली हुई थी, लाइक वो लोग आज ग्रुप स्टडी करने वाले थे। एंड समायरा ने प्रॉमिस किया था कि ये उनकी ग्रुप प्रिपरेशन में हेल्प कर रही थी, कोई एक बिजनेस केस था उसके ऊपर। आस्था ट्राई कर रही थी कि वो अपने नोट्स पे फोकस कर पाए, एंड वो अपना पेन टप टप हिलाई जा रही थी, बट जो उसका अटेंशन है वो बुक्स में नहीं था, वो जो लाइब्रेरी की एंट्रेंस थी ना वहां था। लाइक वो समायरा का वेट कर रही है। कुछ समय बीतता है एंड समायरा वहां से अंदर आ रही थी, हमेशा की तरह। लाइक जो सैम फॉर्मल्स पहनती थी, शर्ट जीन्स कैरी किया करती थी, उसने आज कुर्ता पहना था। एक ब्लैक एंड ब्लू मिक्स कलर में कुर्ता पहना था, बहुत अच्छी लग रही थी वो। जो स्लीव्स थे उसने हाथों में फोल्ड करके रखा था, एंड एक वॉच थी, एंड कहते हैं ना एक हल्का सा जूड़ा बांध देना, उसने वो बांधा हुआ था। एक फेमिनाइन एंड एक मैस्कुलैरिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन इस वक्त समायरा लग रही थी। एंड वो आती है फटाफट, एंड आस्था ना जब देखती है तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, सो उसे भी नहीं पता थी। एंड वो हाथ वेव करती है समायरा की तरफ, समायरा देखती है एंड उसकी तरफ आ जाती है। रागनी कहती, सो हम सबकी फेवरेट प्रोफेसर आ चुकी है। आस्था एक मुस्कान देती है एंड कहती है, वो सबकी फेवरेट है। समायरा आती है एंड कहती है, ऑल राइट टीम, चलो काम पे लग जाओ। एंड सब बुक्स निकालते हैं, नोट्स देखते हैं। कुछ समय बाद उनमें से एक लड़की थी, उसे ना उस केस स्टडी में प्रॉब्लम आ रही थी। समायरा आती है, उसकी टेबल के पास खड़ी होती है, थोड़ा सा नीचे उसके करीब झुकती है एंड उसे एक्सप्लेन करने लगती है। उसकी समायरा की आवाज धीमी थी, ठहराव था उसकी आवाज में, उसकी आईज ना आंखें फोकस थी पूरी तरीके से, जो वो लड़की है ना उसके नोट्स में। एंड आस्था जिसकी आंखें इन पे लॉक हो चुकी थी, वो खुद को कह रही थी कि तू बस लिख, उन पे ध्यान मत दे, बट उसका पेन खुद खुद रुक चुका था। उसकी जो फिंगर्स हैं वो टाइट हो चुकी हैं,
एंड वो मन में कहती है, आपको इतना झुकने की क्यों जरूरत है सैम? वो आपको थोड़ा दूर से सुन पाएगी ना। लाइक उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। वो लड़की हंसती है किसी बात पे समायरा के, एंड आस्था उनको हंसते हुए देखती है एंड उसके जबड़े कस जाते हैं। एंड आस्था यहाँ पे फटाफट गुस्से से पेज पलटे जा रही थी। राघव रागनी से नोटिस कर रहे थे। राघव कहता है, तो ठीक है ना आस्था? आस्था स्माइल करती है एंड कहती है, हाँ हाँ, बस आंसर के बारे में सोच रही थी। एंड मनी मन आस्था कहती है, नहीं, मैं चाहती हूँ समायरा मुझे देखे, ना कि सबको दुनिया में देखे। एंड समायरा वापस आती अपनी टेबल पे बैठती है। समायरा जो आस्था को देख रही थी एंड वो पूछती है, क्या हुआ बच्चा, आज आप बहुत शांत हो, कोई सवाल नहीं है? आस्था जिसकी टोन शांत हो चुकी थी वो कहती, नहीं, मैं बस सुन रही हूँ। समायरा स्माइल करती है एंड ये लोग अपनी पढ़ाई करने लगती है। समायरा खुद को बहुत फोर्स करती है कि वो अपने केस स्टडी पे ध्यान दे, बट उसके कान समायरा के वर्ड्स पे ही टिके हुए थे। किसके साथ वो हंस के बात कर रही है, किससे वो बात कर रही है, किससे बात करने पे उसका चेहरा बदल जा रहा है। और वहीं शाम हो जाती है। आस्था जो सोफा में बैठ के अपने पैर हिला रही थी एंड वो एक नॉवेल पढ़ रही थी। एंड गाइस, आस्था को नॉवेल पढ़ना होता है। लाइक वैसी नॉवेल्स नहीं, जनरली एक अलग टाइप की नॉवेल्स आते हैं, वो पढ़ती है आस्था। एंड आस्था की आंखें तो नोवेल पे थी उसके, बट जो कान है वो समायरा जो फोन पे बात कर रही थी प्रोफेसर आरव से, उसी पे थे। आस्था बिल्कुल हिलती नहीं है, बस समायरा को देख रही थी, सुन रही थी। आस्था जो कोई बात पे आरव के मुस्कुरा देती, हंस रही थी। एंड आस्था की जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वो बुक पे टाइट होती जा रही थी। एंड वो मनी मन थोड़ा गुस्से से और नखरे से कहती है, ऐसा क्या उन प्रोफेसर आरव ने कह दिया है जो इनको इतना हंसने की जरूरत है? और इनकी आवाज इतनी सॉफ्ट क्यों है जो वो प्रोफेसर आरव से कह रही हैं? समायरा कुछ कह रही थी कि हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस कुछ कॉलेज वर्क में बिजी हूँ। एंड आस्था जो पेज पलटा रही थी थोड़ा जल्दी जल्दी। एंड समायरा की आवाज आती, हाँ हाँ, हम मिलेंगे अगली बार कॉफी पे शायद। एंड आस्था मनी मन, मुझे तो उन्होंने कभी कॉफी के लिए नहीं पूछा। हाँ हाँ, ले सीधा ले जाती है मुझे कॉफी पे, बट क्यों इनको सबको कॉफी पिलानी है? एंड यहाँ सो अगला दिन होता है एंड ये लोग कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में शायद समायरा निकल चुकी थी, उसे कुछ काम था। आस्था रुक चुकी थी, मस्ती मजाक करते हुए। आज आस्था को कॉलेज में एक निब्बा निब्बी मिल गए थे। लाइक वो होते हैं ना कपल जो बहुत क्लोज होते हैं, बाबू मेला काना काया। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ऐसे कपल मिल गए थे, राघव रागनी आस्था, जो मजे ले रहे थे, जो मजे ले रहे थे पूछो मत। एंड ये लोग चले गए थे शायद कॉफी पीने, मजे करने। ऐसे शाम हो चुकी थी एंड आस्था फोन करती है क्योंकि राघव रागनी निकल चुके थे। आस्था ने कहा कि उसे लेने समायरा आ जाती है एंड समायरा उसे लेने आ चुकी थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी एंड समायरा छाते से आती है एंड वो कहती है, कम हियर बच्चा, आप गीली हो जाओगी। एंड आस्था जो कॉफी शॉप के बाहर खड़ी थी उसके ऊपर लाइक था कि वो गीली नहीं होते। एंड वो समायरा आस्था का जो कलाई है वो पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है अम्ब्रेला के अंदर। इस वक्त इन दोनों के शोल्डर, कंधे आपस में छू रहे थे। आस्था की जो हाथों की गर्माहट है ना,
वो आस्था को महसूस हो रही थी। उसने जो शर्ट पहनी थी उसके अंदर से भी समायरा की जो गर्माहट है शरीर की, वो आस्था को बहुत अच्छे से महसूस हो पा रही थी। समायरा जिसने एक हाथ से अम्ब्रेला पकड़ा था एंड दूसरे हाथ से आस्था को थोड़ा सा करीब करके उसका दूसरा कंधा पकड़ा था। आस्था देख रही थी कितनी बारिश हो रही है। आस्था को लाइक जब जब समायरा ऐसे उसे टच करती या कुछ भी, उसे अब, पहले तो नहीं बट अब थोड़ा डिफरेंट फील होने लगा था। एक अजीबनेस, ठीक है। उसे भी नहीं पता था क्या उसे महसूस होता है। एंड समायरा जो इन सब चीजों से अनजान थी, वो कहती है, बच्चा आराम से चलो, फिसल जाओगे, आपकी ये जो शूज हैं वो बहुत फिसलते हैं। एंड आशा कहती है, सैम मैं ठीक हूँ। समायरा कहती है, आई नो तुम ठीक हो, बट मुझे तो मेक श्योर करना होगा ना कि तुम हमेशा ठीक रहो। ये लाइन जो समायरा कैजुअली बोलती है, बट आस्था जो ये सब चीजें अलग वे में ले रही थी। आस्था के जो सीने में गर्माहट सा उठता है समायरा की सारी बातें सुनते हुए। जब आस्था समायरा को छाते के अंदर एक छोटा सा घेरा नहीं बन जाता, आस्था के बस दिल में ये था कि वो और सैम उस घेरे में ही रहे, उस घेरे से कभी बाहर ही ना आए। इसी तरीके से ये घर पहुंचते हैं। इनके जूते गीले हो गए थे, हेयर थोड़े थोड़े बाल गीले हो गए थे। आस्था अंदर आती है और अपने रूम में निकल जाती है। रात बहुत हो चुकी थी। सैम कहती है, जाओ कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म लेकर आती हूँ, नहीं तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। आस्था जो उसकी तरफ एक नजर देखती है एंड वो चली जाती है। आस्था के दिल में एक बात चल रही थी, आज उसे रागनी ने कहा कि यार प्रोफेसर समायरा तेरे लिए कितनी प्रोटेक्टिव है, बहुत केयरिंग है। उसे भी उसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन या फिर ऐसा फैमिली मेंबर मिलता जो रागनी की भी ऐसी ही केयर करे। एंड आस्था के दिल में बस वही चल रहा था। वो सोच रही थी कि समायरा बिना कुछ सोचे समझे उसकी इतनी केयर करती है। एंड आस्था के दिल में अब एक चीज पनपने लगी थी, अब जितनी केयर है, जितनी प्रोटेक्टिवनेस है समायरा की, वो सारी सिर्फ सिर्फ आस्था की होनी चाहिए। आस्था अपनी जगह पे किसी और को बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती थी कि ये जगह सिर्फ आस्था की है एंड इसे कोई नहीं ले सकता। एंड जब रागिनी ने ये चीज कही थी ना, तो भी आस्था को अच्छा नहीं लगा, बिकॉज कोई सैम के बारे में ऐसा सोचे भी तो आस्था को ना अब ये सारी चीजें ना इफेक्ट करने लगी थी विदाउट हर नोइंग। आस्था को ये चीजें फील नहीं हो पा रही थी, बट जो कहते हैं ना, आप जब धीरे धीरे बड़े होते हो एंड आप इमोशंस कैसे चेंज होते हैं, इवन आपको भी नहीं वो चीजें पता चल पाती। सेम आस्था के साथ हो रहा था। सो गाइस आज का पार्ट यहीं रखता है, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, जय राम सिया राम।